अच्छा, इस वीडियो में हम जो चीज़ बात करेंगे, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो हैं कुछ बेसिक चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, वैसे सिमिलरली दोज थिंग्स कुड बी यूज़ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स एज वेल। तो हम यहाँ पर उनकी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जैसे आपको पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनकी जो है आपने देखी होगी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस के, इंडक्टेंसेस के, इसके अलावा कैपेसिटेंसेस के होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लें तो आपने देखा होगा R1 + R2 + R3 और सिंपली इनको हम ऐड कर लेते हैं, सिंपल स्ट्रेटली वे ऐड हो जाते हैं सीरीज सर्किट्स के लिए। तो अगर आप मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए बात करें तो वहाँ पर रिलक्टेंसेस जो होती हैं अगर वो सीरीज सर्किट में हैं या सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनको सिंपली ऐड कर लिया जाता है। इसी तरीके से आपके अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करें इनकी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो हैं अगर हम रेजिस्टेंसेस की लें तो वो 1/R1 1/, तो रेसिप्रोकल्स को ऐड कर लिया जाता है रेजिस्टेंसेस की, और ये आपकी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है। सिंपली अगर हम यही बात जो है रिलक्टेंसेस के लिए करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी इनकी रेसिप्रोकल्स को ले लिया जाता है और इनको सिंपली ऐड कर लिया जाता है रेसिप्रोकल्स को। तो ये जो है मैग्नेटिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स की जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर जो है कुछ फर्दर चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। इससे पहले कि हम जाएं और मैग्नेटिक सर्किट्स को इन डेप्थ में हम उसकी जो है कुछ सॉल्यूशंस बनाएं, व्हाट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ बेसिकली सम अप्रॉक्सीमेशंस जो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। इवन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी के अंदर भी अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ की जाती हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज़ अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में जाएं तो देन यू नीड टू एम्प्लॉय मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्व हो जाता है। इवन बहुत सिंपल चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर वही चीज़ें जब इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी के अंदर अप्रॉक्सीमेट कर ली जाती हैं तो यू कैन फाइंड देम ईजीली। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट्स में भी जब आप ये अप्रॉक्सीमेशंस यूटिलाइज़ करते हैं तो उसकी मदद से आपके लिए चीज़ें फाइंड आउट करना जो हैं वो थोड़ा आसान हो जाती हैं। तो लेट्स सी कि वो अप्रॉक्सीमेशंस हैं क्या, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना तो आपको आइडिया नहीं होगा कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली मैग्नेटिक सर्किट्स की सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्यों जो है वो हमारे लिए जो हैं वो ज़रूरी होती हैं या क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे हम यहाँ पर जो डिस्कशंस करेंगे वो अप्रॉक्सीमेशंस के हवाले से करेंगे, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेशंस क्या हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्यों यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स, अब ये क्या है? अच्छा, जब आपने देखा था प्रीवियसली जब हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि जितना भी मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट्स में मेनली जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इट इज़ बेसिकली ए कोर, जो हम कोर को यूज़ करते हैं और कोर के अंदर जो है फ्लक्स फ्लो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं और सारा करंट जो है वो कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करता है, बाउंड होता है, इट कैन नॉट गो आउटसाइड दी कंडक्टर। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट्स की तो यहाँ पे आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर होती है। तो शुरू में जब मैंने बात करते हुए बात की थी तो हमने यही कहा था कि मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कोर जो होती है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। हमने कहा था 2000 टाइम्स टू 6000 टाइम्स हाई होती है देन एयर। जो सिंपली आपके पास एयर होती है, एयर की परमेबिलिटी बहुत लो होती है। तो जब आप जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं अपनी फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर, तो वो फ्लक्स जो है वो सारा का सारा मैग्नेटिक कोर के अंदर बाउंड रहता है और उससे आउट नहीं चलता। लेकिन ये इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है कि वो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो सारा बाउंडेड रहे और उसके अंदर ही फ्लो करे। थोड़ा सा फ्लक्स जो है वो थोड़ा सा लीकेज पाथ रहता है, एयर में चला जाता है और उसके थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर लेता है। तो इसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिज़ाइन में ये हमेशा ही जो है सेंट्रली अंदर जो है ये इन्वॉल्व रहता है। तो अब देखें ये इस तरीके से हमारे पास लेट्स सपोज कोर थी जिसके ऊपर हमने ये वाइंडिंग की हुई थी और इसके अंदर ये फ्लक्स चल रहा था। तो हम चाहे कितना भी इसको कहें कि ये इसके अंदर ही रहेगा, कुछ फ्लक्स जो है लेट्स सपोज ये यहाँ से करके ना एयर से वापस आ जाएगा और ये इस तरीके से कुछ फ्लक्स जो है वो इधर से एयर से वापस आ जाएगा। तो अब ये जो ब्लू कलर में मैंने जो फ्लक्स ड्रॉ किया है दिस विल बी कॉल्ड द लीकेज फ्लक्स।
एंड दिस लीकेज फ्लक्स बेसिकली हमेशा होगा। तो हम जो बेसिक इजम्पशन के साथ चल रहे थे कि सारा फ्लक्स जो है वो बाउंडेड टू द कोर है, वो इतनी सही नहीं होती, और इसलिए हमने निकाला ना कि अप्रॉक्सीमेशंस, हमने अप्रॉक्सीमेट किया होता है कि नहीं सारा फ्लक्स जो है वो कोर में रहेगा। तो ये भी एक एरर की वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक सर्किट्स की जब आप कैलकुलेशंस करते हैं उसमें थोड़े से एरर्स आते हैं। ये हम वो अप्रॉक्सीमेशंस की बात कर रहे हैं कि वो एरर्स होते क्या हैं, ठीक है, किस वजह से होता है। तो ये लीकेज फ्लक्स का पॉइंट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अच्छा जी, अब हम सेकंड देखते हैं। अच्छा, सेकंड जो है ना, जब भी आप बात करेंगे तो इसमें एक होता है मीन पाथ लेंथ, मीन पाथ लेंथ, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर डेवलप की हुई है, तो अब इसमें आपके पास क्या है कि जब फ्लक्स फ्लो करता है वो तो पूरी कोर को इनरिच कर देता है, यानी कि वो इट विल बी यूजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द कोर ना। या आपके पास जो अभी हमने कहा कि वो इधर फ्लो करेगा, इट विल बी गोइंग ऑल, यानी कि कॉर्नर्स पे भी फ्लो करेगा, इनसाइड भी फ्लो करेगा, इन द सेंटर ऑफ द कोर भी फ्लो करेगा। तो कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो जब हम फाइंड आउट करते हैं, हमें मीन पाथ फाइंड आउट करना है, तो हम ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे मीन पाथ को देखूँ तो आप कहेंगे कि इस एंड पे, यानी यहाँ पे मीन पाथ डिफरेंट होगा बिल्कुल अगर मैं इधर आ जाऊँ, और सिमिलरली अगर मैं बिल्कुल आउटर मोस्ट हिस्से में चला जाऊँ तो वहाँ पे मीन पाथ जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सॉरी पाथ लेंथ लूँगा ना, अगर मैं पाथ लूँगा तो यानी इन दो कलर्स में देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो पाथ क्या होता है, मैग्नेटिक पाथ, जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा है ना अपने इनक्लोज होती है, यानी कि इट कम्प्लीट्स इस पाथ, क्लोज सरफेस बनाती है, क्लोज पाथ होता है उसका। तो यहाँ पे मैंने वो दो क्लोज पाथ ड्रॉ किए हैं जो एक्सट्रीम्स में है, एक बिल्कुल इस एज के ऊपर और एक इस एज के ऊपर। अब इन दोनों पाथ्स को अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम। जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो अब ये तो नहीं होगा कि आप हर पाथ लेंथ के लिए कैलकुलेट करना शुरू कर दें और फिर एट दी एंड आप फाइंड आउट करें। ऑब्वियसली आप तो कह ही यही रहे हैं कि हम मैग्नेटिक सर्किट्स की स्ट्रैटेजी यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर लें। सो नॉर्मली जो टेक्निक यूज़ की जाती है वी टेक ए मीन पाथ लेंथ। तो अगर मैं इसकी मीन पाथ लेंथ लूँगा तो वो समवेयर लाइज इन बिटवीन। तो जब इन बिटवीन लाई करेगी तो वो इस पाथ को भी सही तरीके से अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रही होगी जो बिल्कुल आउटसाइड होगा, और वो तकरीबन इस पाथ को भी सही तरीके से अप्रॉक्सीमेट नहीं करेगा जो बिल्कुल इनसाइड होगा। तो इट विल ओनली बी एन अप्रॉक्सीमेशन, तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी। ये सेकंड रीज़न है, यानी जो मीन पाथ लेंथ है दैट इज़ द सेकंड रीज़न जिसकी वजह से आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर एरर्स इम्बेड करेंगे। पहले मैंने बताई थी लीकेज फ्लक्स की, यानी कि सारा फ्लक्स बाउंडेड नहीं रहता, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कोर से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से आपकी जो पाथ लेंथ आप कंसिडर कर रहे हैं वो इन एक्सट्रीम केसेस के में उसमें एरर्स आएंगे। हम एक मीन पाथ लेंथ कंसिडर करेंगे कोर के दरमियान जिसके अंदर हमने अपना पाथ कंसिडर करना है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड जो है वो परमेबिलिटी के हवाले से बात है। अब परमेबिलिटी मैंने अभी जैसे प्रीवियसली डिफाइन की थी कि परमेबिलिटी ये होती है कि इट इज़ द ईज़ विद विच फ्लक्स कैन फ्लो थ्रू ए मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। अब हम जब मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए कैलकुलेशंस करते हैं ना तो ये परमेबिलिटी जो है वो लीनियर कंसिडर की जाती है, कि आप कहते हैं कि जी ये लीनियर है और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी वेरिएशंस नहीं है। लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें तो जो परमेबिलिटी का बिहेवियर होता है वो नॉन लीनियर होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास हिस्ट्री ऑफ फ्लक्स क्या है मटेरियल के अंदर, हिस्ट्री ऑफ फ्लक्स इन द मटेरियल। तो यानी जो प्रीवियसली आपके पास कितना फ्लक्स ऑलरेडी कोर के अंदर अवेलेबल है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये बिहेवियर जो होता है ये नॉन लीनियर होता है, इट्स नॉट ए लीनियर बिहेवियर। तो इसकी वजह से भी जो है ना आपके पास कुछ एरर्स एम्बेड हो जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। अगर टोटली अनसैचुरेटेड मटेरियल हो ना तो ये जो चीज़ें ये काफ़ी हद तक सही चल जाती हैं, क्योंकि शुरू में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर जो है वो लीनियर ही होता है। आप
सैचुरेशन कर्व के हवाले से जो मैंने डिस्कशंस की हुई हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इनिशियली ये लीनियर बिहेवियर होता है, लेकिन अगर आपका एक जो मटेरियल है वो सैचुरेट हो चुका है तो फिर ये लीनियर बिहेवियर नहीं होता है, बट रादर इट इज़ ए नॉन लीनियर बिहेवियर। तो फिर स्ट्रेट अवे ये कैलकुलेशंस करेंगे तो ये भी एरर्स इम्पेक्ट करेंगी। तो ये एक और इफ़ेक्ट है। लास्टली जो है फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट है, फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट। तो अगर आपकी कोर के अंदर कोई एयर गैप्स नहीं है फिर तो फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट नहीं आता। ये जो फोर्थ वन है ये उस वक्त उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कोर के अंदर जो है कुछ एयर गैप्स हैं तो फिर आएगा। सो लेट्स सपोज अगर आपने एक कोर ली हुई है, एक रेक्टेंगुलर कोर ले लेते हैं यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपने एक रेक्टेंगुलर कोर ली हुई है और इसमें यहाँ पे हम एक एयर गैप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सो एयर गैप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये जो आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो वही नहीं रहेगा जो आपकी कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बल्कि रादर होता ये है कि एट द एजेस पे ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये थोड़ा सा किस तरह से इस तरीके से डेविएट करती है, इस स्ट्रेट नहीं रहती। तो ये जो एजेस के ऊपर डेविएशन होती है इसकी वजह से ये फ्रिंजिंग इफेक्ट इंक्लूड हो जाता है। और फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज। मैंने ये देखा ना कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये थोड़ा सा बाहर निकल गई हैं इस तरफ। इसको स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन ये एजेस के ऊपर जो है इस तरीके से ये फ्रिंज करती हैं। ये फ्रिंजिंग इफेक्ट जो है ना इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इसकी वजह से भी जो आपकी कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर जो है वो एक एरर एम्बेड हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे जो इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की हैं, इन चीज़ों को आप जहन में रखते हुए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए थोड़ी आसानी होती है कि आपको पता होता है कि अच्छा हाँ हम कहाँ पे कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत एरर्स जो हैं वो हमारी कैलकुलेशंस के अंदर एम्बेड हो जाएंगे, दे वोंट बी एग्जैक्ट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होती हैं और यही चीज़ें काम भी आती हैं इन ए वे, दे आर यूजफुल इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक सर्किट्स एज वेल। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वन कि हम जो है नेक्स्ट में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी इन डिटेल के किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे आपने उसको अप्रोच करना है। तो हम उसकी तरफ चलेंगे। थैंक यू।